अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट या कहा जा सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अब वो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकती है? ग्रेविटेशन फोर्स ले सकते हैं, कोई इनर्शियल फोर्स ले सकते हैं। तो इससे पीछे जो हमने पढ़ा वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वीई स्टडी किया था, जिसे ई क्रॉस बी ड्रिफ्ट कह रहे थे। तो अब ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट में क्या होता है? लेट्स से एक लार्ज पार्टिकल है जो एक सिस्टम में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जहां पे लगी हुई है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है जी, और हम कहेंगे ये जी जो है इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक मोमेंट जाहिर सी बात है फिर कंजर्व रखने के लिए यानी कंजर्व होगा इसका। अब जैसे हमने पिछले लेक्चर में वी ई निकाला था, ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर, फिर ई हमने एफ बाई क्यू पढ़ा था, तो ये एफ परपेंडिकुलर था बी के, तो एफ क्रॉस बी क्यू बी था। सेम इसी सोच पे एफ जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक था अब मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल आ जाएगा, तो एफ की जगह हम एम जी लगा देंगे। तो देखिए मैंने वही फार्मूला लिखा है, तो एम जी क्रॉस बी ओवर क्यू बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो कोई यानी हमने इसमें डेरिवेशन नहीं की, इसी सोच पे इस फार्मूले को ऐसे लिख दिया। जैसे मैंने लिखा ये ड्रिफ्ट सिमिलर है बिल्कुल इसके कि जो परपेंडिकुलर होगी फोर्स और बी के, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मगर इसमें कुछ चीजें डिफरेंट हैं जो हमने लास्ट लेक्चर देखा था उससे। वो क्या फर्क है? तो हम कहेंगे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीजी, ये डिपेंड कर रही है एम ओवर क्यू में। जो वीई थी वो मैस पे डिपेंड नहीं करती थी, अब आपके पास हमने कह रहे हैं वो मैस पे डिपेंड कर रही है। तो अब इसका मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल होंगे अपोजिट चार्ज वाले, तो वो आप कैसे देखेंगे उसको? तो मैंने कहा ड्रिफ्ट वीजी चेंज हो जाएगी अगर आप पार्टिकल का चार्ज साइन चेंज करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, जी उसके परपेंडिकुलर है, तो आइंस और इलेक्ट्रॉन आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाते दिखाई दे, ड्रिफ्ट करते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होती इनटू द प्लेन और जी आप इनवर्ड ले रहे हैं, तो आपके पास देखो ड्रिफ्ट जो आपका है वो सेम डायरेक्शन में जी क्रॉस बी रखा है। तो अब आप देखो आइन और इलेक्ट्रॉन्स ये भी अपोजिट स्टिल चल रहे हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा तो इनके जो करंट होगा यानी एग्जिस्ट तो करेगा, तो आपके पास जो चार्ज सेपरेशन होगी वो हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे से मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करेगी यानी उस डायरेक्शन में। अब वीजी जो है ये प्रोपोर्शनल है मैस के। इस सोच पे देखा जाए तो आप कहोगे जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट है उसे तो हमें निगलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, किसके लिहाज से? आइंस के लिहाज से। आइंस भारी होते हैं तो जितना मैस ज्यादा उसकी ड्रिफ्ट भी उतनी ज्यादा। तो जो टोटल मैस ऑफ प्लाज्मा होगा वो इक्वल होगा मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैस ऑफ आइंस। तो मैंने यहाँ पे जो फार्मूला बनाया था वीजी का, उसमें एम की जगह मैंने क्या लगा दिया? एम ई प्लस एम आई। एम ई इलेक्ट्रॉन्स का मैस, एम आई आइंस का मैस। तो यहाँ पे अगर जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत देखोगे तो जैसे मैंने कहा आइंस और इलेक्ट्रॉन अपोजिट ड्रिफ्ट करेंगे, तो नेट करंट डेंसिटी आपकी जो प्लाज्मा में होगी, आप करंट डेंसिटी का फार्मूला जानते हैं एन क्यू वी। एन यहाँ पे क्या है? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू चार्ज, वी जी आपकी ड्रिफ्ट आ गई। तो अब आप वीजी की वैल्यू तो जानते हैं, वो वैल्यू इसमें प्लेस कर दें, वो मैंने प्लेस कर दी है। तो अब आपके पास ये जो टूल आ गया ये नेट करंट डेंसिटी का आ गया आपके पास। अब अगर हमसे कोई फिजिकल रीजन पूछे कि इस ड्रिफ्ट की वजह क्या है, तो हम कहेंगे कि जो आपके पास नॉर्मल रेडियस में चेंज आती है, क्यों? पार्टिकल एनर्जी गेन और लॉस करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड में, जिससे एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन गायरेट होंगे अपोजिट सेंस, आइन से अपोजिट चलेंगे, तो जो फोर्स उन पे लगेगी वो उसी डायरेक्शन में होगी, बट वो अपोजिट सेंस में क्या करेगी? ड्रिफ्ट करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव होता है ना चार्ज का, तो फोर्स वेक्टर है, जब वेक्टर के साथ माइनस लगेगा तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो जो मैग्नीट्यूड है वीजी का वो आपके पास इंतहाई कम होता है, मगर अगर आपकी लाइंस ऑफ फोर्स कर्व्ड हो जाए तो जो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगी। इससे पीछे जब मैंने स्टार्टअप किया था तो आपने देखा मैंने क्या लिखा था कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। अब यूनिफॉर्म में तो लाइंस हमने पैरेलल कंसीडर कर ली थी, मगर अब मैं कह रहा हूं अगर लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो जाए? कर्व्ड हो जाए, तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स किस वजह से होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होगी। फिर हम नहीं कहेंगे कि ये निग्लिजिबल है, इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है। तो इसलिए हम आप तो जब शुरू वाले केस में एम पे इतना यानी स्ट्रेस नहीं करते इक्वेशन में।
तो सेंट्रीफ्यूगल जो है वो बेसिस बनती है प्लाज्मा इंस्टेबिलिटी की, जिसे ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी भी कहते हैं। तो इसका कोई रियल वाली ग्रेविटी से लेना देना नहीं है, जस्ट उसकी एक टर्म हम बोलते हैं। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।